अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद दिलशाद चौथी जमात के निसाब में शामिल इब्तदाई उर्दू का 11वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है मोबाइल फ़ोन। हम पढ़ेंगे कि मोबाइल फ़ोन की ईजाद किस तरह हुई, किसने की, और आहिस्ता आहिस्ता शुरुआती दौर से आज तक ये अपनी किन किन शक्लों में बदलता रहा है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे अक्सर एक खेल खेलते हैं। लंबे से धागे के दोनों सिरों पर दो चोंगे जोड़ दिए जाते हैं। ये चोंगे माचिस की खाली डिब्बियों से बनाए जाते हैं। इसके बाद वो फ़ोन की तरह एक दूसरे से बात करते हैं। कभी टीन के छोटे डिब्बों में छोटे सुराख कर दिए जाते हैं और फिर धागे से दोनों को जोड़ देते हैं। इससे आवाज़ को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में मदद मिलती है। टेलीफोन इसी उसूल पर आज से बहुत पहले बनाया गया था। इसकी इजाद उन 1875 में ग्राहम बेल ने की थी। उस टेलीफोन में धात के तार का इस्तेमाल किया गया था। तो इसकी इजाद कब हुई ये जहन में रखें आप। और 1875 में किसने की? ग्राहम बेल ने। आप जगह जगह खंभों पर तार खिंचे हुए देखते हैं। उसी तार के जरिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। टेलीफोन की मशीन पहले संदूक जैसी होती थी। धीरे धीरे इस मशीन की बनावट बदलती गई। पहले बोलने और सुनने के लिए एक ही चोंगा इस्तेमाल होता था। बोलते वक्त उसे मुंह से लगाते थे और सुनते वक्त कान से। बाद में चोंगे को लंबा करके उसी में दो सुराख वाले खांचे बना दिए गए। एक गोल खांचा मुंह के पास और दूसरा खांचा कान के पास लगा लिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन की दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आती गईं। मोबाइल फ़ोन उसी पुराने टेलीफोन की नई शक्ल है। इसे पहली बार तकरीबन 1990 में अमेरिका में इस्तेमाल किया गया। अब तो इसमें किसी तरह के तार की ज़रूरत भी नहीं रह गई। आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम बिजली और मिकनातीस यानी मैग्नेट से पैदा होने वाली लहरों से लिया जाने लगा। इस टेलीफोन को आप जहां चाहें ले जाएं। इसी फ़ोन को मोबाइल फ़ोन कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन से बात करने के अलावा और भी काम लिए जा सकते हैं। इससे पैगाम भी भेजा जाता है, उसे एसएमएस कहते हैं। इससे हिसाब किताब का काम लिया जा सकता है। आप मोबाइल पर अपनी पसंद के गीत और मौसीकी भी सुन सकते हैं और तरह तरह के गेम भी खेल सकते हैं। अगर आपको सुबह सवेरे जागना है तो उसी में अलार्म भी लगा सकते हैं। अब तो कैमरे वाला मोबाइल भी आ गया है। जब चाहें जहां चाहें तस्वीर खींच सकते हैं। रेलवे टिकट की बुकिंग भी कराने में मदद ली जा सकती है। इस तरह मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे हैं। आज तिजारत करने वाले इससे बहुत से काम लेते हैं। तालिब इल्म अपने उस्ताद से कोई सवाल एसएमएस के ज़रिए पूछ सकता है। वो अपने इम्तिहान का नतीजा भी मालूम कर सकता है। ऐसा करने से वक्त और पैसे की बचत भी होती है। फ़ायदों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के नुकसानात भी हैं। हवाई जहाज़ और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के करीब उसे बंद रखने की हिदायत दी जाती है। चूंकि बर्क मकनातीसी लहरों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स का टकराव होता है। गाड़ी चलाते हुए भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो गलत है। ये बात करते हुए फ़ोन को कान से ज़रा अलग ही रखना चाहिए। बहुत करीब रखने से कान के पर्दे ख़राब हो सकते हैं। उसे बाईं तरफ से सीने के पास रखने के बजाय दाईं तरफ रखना चाहिए। डॉक्टरों का ख्याल है कि बाईं तरफ सीने के पास रखने से दिल की बीमारी भी हो सकती है। मोबाइल फ़ोन रखने के कुछ आदाब भी होते हैं। जब आप क्लासरूम में किसी जलसे या इबादत गाह यानी इबादत करने की जगह में हो तो उसे बंद करके रखना चाहिए। अब हम मश्क हल करते हैं। लफ्ज़ माना देख लें। तब्दीली का माना है बदलाव। उसूल का माना है असल की जमा, कायदा, बुनियादें, ढंग। मकनातीस का माना है चुंबक। पैगाम का माना है खबर, इत्तला, संदेश। तरक्की याफ्ता का माना है तरक्की पाया हुआ। टेक्नोलॉजी का माना है टेक्निक, मैकान की। हैरत अंगेज का माना है हैरत में डालने वाला। अब देखें, यहाँ गौर कीजिए। टेलीफोन का सफ़र संदूक जितनी बड़ी मशीन से शुरू होकर हथेली में समा जाने वाली डिबिया तक पहुंच गया है।
سائنس کی ایجادات کی رفتار اب بہت تیز ہو گئی ہے۔ ان سے ہماری زندگی کے ہر میدان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ موٹر ہو یا ریل ہو یا ہوائی جہاز، ان سب کی کارکردگی اور رفتار میں بہت ترقی ہوئی ہے۔ سائنس کی ایجادات میں سے ایک موبائل فون بھی ہے۔ یہ تار کی مدد سے کام کرنے والے ٹیلی فون کی نئی اور زیادہ طاقتور شکل ہے۔ موبائل فون نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں، لیکن ہمیں اس کے خراب اثرات اور غلط استعمال سے بچنا چاہیے۔ سوچئے، بتائیے اور لکھیے، ٹیلی فون کس نے اور کب ایجاد کیا تھا؟ تو اسے 1875 میں گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا۔ ٹیلی فون اور موبائل فون میں کیا فرق ہے؟ ٹیلی فون اور موبائل فون میں فرق یہ ہے کہ ٹیلی فون کے لیے ہمیں تاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اور یعنی وائر وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور موبائل میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ موبائل فون سے آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس وقت یہ کتاب لکھی گئی اس وقت اتنے زیادہ فیچرز نہیں تھے، لیکن آج کی تاریخ میں ہم بہت سے ایڈوانس کام کر سکتے ہیں۔ موبائل فون استعمال کرنے کے کیا آداب ہیں؟ یعنی اسے حد سے زیادہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ اور جو جب بھی ہمیں کسی عبادت گاہ میں جانا ہو، نماز پڑھنے جانا ہو، یا کوئی اگر مندر میں جائے یا پھر کسی اور جگہ، اپنے کسی بھی ایسی جگہ جائے جہاں لوگ بیٹھے ہوں، میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہو، تو ایسی جگہوں پر اپنے فون کو بند کر کے رکھیں تاکہ دوسرے لوگوں کو ذہنی تکلیف نہ ہو۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پر کیجیے۔ یہ چونگے ماچس کی تیلیوں خالی ڈبیوں سے بنائے جاتے ہیں۔ ماچس کی خالی ڈبیوں سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی تار کے ذریعے آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ موبائل فون اسی پرانے ٹیلی فون کی نئی شکل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس سے حساب کتاب کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ فائدوں کے ساتھ ساتھ موبائل فون کے نقصانات بھی ہیں۔ موبائل فون قریب رکھنے سے کان کے پردے خراب ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں، املا درست کر کے لکھیے۔ یہ لکھا ہے سوراخ، تو یہ غلط ہے۔ یہاں پر پورا آپ لکھ سکتے ہیں، صرف کھا کو آپ مس کر کے یہ خے لکھیں گے تو یہ سوراخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد برقی، یہ چھوٹے کاف سے نہیں بڑے کاف سے برقی۔ ہدایت، یہ بڑے ہے سے نہیں چھوٹے ہے سے ہے۔ آپ ایک دو مثالیں دیکھ لیں، لفظ اس میں دیکھیں گے جب آپ، یہ ہے ہدایت، ایسے لکھا جائے۔ آواز نہیں آواز ہوتا ہے، پیغام نہیں پیغام ہوتا ہے، طرف نہیں طرف ہوتا ہے، صحت نہیں ہوتا ہے سخت ہوتا ہے، صندوق بڑے کاف سے۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ سب غلط لکھے ہوئے ہیں، ان کی صحیح املا ان کا کیا ہوگا وہ آپ لکھیں۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ کلاس میں استاد اور بچوں کی باتیں سنیے۔ کیا باتیں؟ دیکھتے ہیں۔ استاذ ہیں، انہوں نے کہا محسن تم کہاں رہتے ہو؟ محسن نے بتایا جناب میں ذاکر نگر میں رہتا ہوں۔ استاد نے پوچھا اور ریحانہ تم؟ ریحانہ میں شاہین باغ میں رہتی ہوں۔ اس بات چیت میں استاد بچوں کو تم اور ہر بچہ اپنے آپ کو میں کہتا ہے۔ اکرم نے کہا جناب یہ کیا ہے؟ استاد نے بتایا یہ مور ہے۔ اب حامد نے پوچھا اور جناب وہ کیا ہے؟ استاد نے کہا وہ کنگارو ہے۔ میں، تم، یہ اور وہ جیسے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر جو ہے وہ اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھ لیں کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو کسی اسم کی جگہ بولا جائے۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں کے مطابق لکھیے۔ جو اسم ہیں آپ انہیں اسم کے کالم میں لکھیں گے، جو فعل ہیں انہیں آپ ادھر لکھیں گے۔ اس کے بعد جو ضمیر ہیں انہیں آپ ان خانوں میں لکھیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ، تم، ہم، اس، اسے، آپ، میرا، تمہارا، یہ جو ہیں یہ ضمیر ہیں، آپ انہیں یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد ماچس، تار، صندوق،
मशीन, और क्या है, धागा, चोंगा, फ़ोन। ये जो हैं यहाँ लिखेंगे आप, मोबाइल। उसके बाद लगाना, सुनना, खेलना, बोलना, जोड़ना, बनाना और भेजना, ये जो हैं फेल वो आप यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से इसे मुकम्मल कर सकते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। आप देखें, टेलीफोन के ऊपर दो जुमले लिखें, और ये इधर आप नर्स के ऊपर दो जुमले लिख दें। यहाँ मोबाइल के ऊपर आप दो जुमले लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। वाहिद को आप यहाँ लिखेंगे और जमा को यहाँ लिखेंगे। अब देख लें वाहिद क्या है, जमा क्या है। जैसे हिसाब एक लफ्ज़ है, तो ये हो गया वाहिद, इसका जमा हिसाबात आप यहाँ लिखेंगे। नुकसान वाहिद है, सिर्फ मैं वाहिद वाले जो वाहिद अल्फाज हैं उन पर निशान लगा देता हूँ। अदब, ख़तरा, पैगाम, इल्म, तरफ, हिसाब, वक्त, फ़ायदा, तस्वीर। तो ये जो हैं आपके वाहिद, आप इसमें वाहिद वाले कॉलम में लिखेंगे। इसके अलावा जितने भी आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं आप उन्हें जमा वाले कॉलम में लिखेंगे। इस तरह से ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। आवाज़, इस्तेमाल, संदूक, मकनातीस, पैगाम, इन्हें आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।